हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करेंगे जो बुक व्हाई नेशंस फेल से ली गई है। इस कहानी का नाम है सो क्लोज एंड येट सो डिफरेंट। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो समझाता है कि नेशंस रिच किस वजह से होते हैं और पुअर किस वजह से होती हैं। एक शहर है जिसका नाम है नोगालिस। ये शहर बॉर्डर के दोनों साइड्स पर है, आधा अमेरिका में और आधा मेक्सिको में। नोगालिस, एरिज़ोना जो यूएसए में है, वहाँ लोग रिच है, इनकम ज्यादा है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बेहतरीन है। लेकिन दूसरी साइड नोगालिस सोनोरा जो मेक्सिको में है, वहाँ लोग गरीबी और करप्शन का सामना करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइड्स के लोग सेम कल्चर शेयर करते हैं। जुबान एक ही है, खाना और ट्रेडिशंस भी लगभग सेम है। और क्लाइमेट भी एक ही जैसा है। तो फिर सवाल उठता है, एक ही शहर के दो हिस्से इतने डिफरेंट किस वजह से हैं? ऑथर्स का जवाब है इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, यूएसए में इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव हैं। मतलब सिस्टम सबको प्रोटेक्ट करता है, लॉ स्ट्रॉन्ग है और अपॉर्चुनिटीज आम लोगों को भी मिलती हैं। मेक्सिको में इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव है। मतलब पावर और रिसोर्सेस सिर्फ एलिट के पास रहते हैं, आम लोगों के पास कम अपॉर्चुनिटीज होती है। इस वजह से एक साइड रिच और डेवलप्ड हो गई, जबकि दूसरी साइड गरीबी और इंस्टेबिलिटी में फंस गई। अक्सर लोग कहते हैं कि रीजन कल्चर होगा या फिर जियोग्राफी या शायद लोगों की सोच। लेकिन क्या ये सभी आंसर सही है? तो ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि नेशंस के सक्सेस या फेलियर का असली रीजन उनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ना कि कल्चर, ना जियोग्राफी। जनरल एंटोनियो लोपेज द सैंटा अन्ना का, जो मेक्सिको का एक पावरफुल जनरल और पॉलिटिशियन था। सैंटा अन्ना ने 1830 से 1850 तक बार बार पावर अपने हाथ में ली। हर दफा उसने डिक्टेटरशिप स्टाइल में मेक्सिको को रूल किया। प्रॉब्लम ये थी कि सैंटा अन्ना अपने फायदे और लग्जरीज के लिए डिसीजंस लेता था। बिल्कुल, उसके लिए मुल्क की डेवलपमेंट सेकेंडरी थी, असल फोकस पावर और वेल्थ को कंट्रोल करना था। सैंटा अन्ना के करप्ट और एक्सट्रैक्टिव रूल की वजह से मेक्सिको की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक हो गई, और इसी वजह से मेक्सिको प्रोग्रेस नहीं कर सका, जबकि उसी वक्त यूएसए आगे निकल रहा था। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि जब लीडर्स इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाने की बजाय सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो पूरा नेशन पीछे रह जाता है। दोस्तों, अब एक और बहुत हाई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सुनते हैं जो अथर्स ने शेयर किया है। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि टैलेंट सिर्फ एक मुल्क तक लिमिटेड नहीं होता, लेकिन टैलेंट को ग्रो करने के लिए सिस्टम और एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बिल गेट्स अमेरिका में पैदा हुए। वहाँ के इंस्टीट्यूशंस ने उनको सपोर्ट किया। जी हाँ, इसी सपोर्ट की वजह से वो अपना टैलेंट और बिजनेस आइडिया यूज करके माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट कर सके। लेकिन सोचो, अगर वही बिल गेट्स किसी गरीब मुल्क में पैदा होते, जहाँ करप्ट और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते, तो शायद वो एक ऑर्डिनरी गोल्डस्मिथ, सुनार बनकर रह जाते, अपना फुल पोटेंशियल कभी अचीव ना कर पाते। इसका मतलब यह है कि टैलेंट सब जगह होता है। हर मुल्क के लोग मेहनत और आइडियाज रखते हैं। सब्सक्राइब करें और जुड़े टीम पेन ग्रेविटी के साथ नॉलेज की पावर को स्प्रेड करने के लिए।